27 अप्रैल 2011। ये दिन लेखा मेंढा गांव वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ठहरा। इस दिन बंबई और दिल्ली से मंत्री, संतरी, छोटे बड़े बाबू, अखबार वाले सब गांव आए। ग्राम सभा को विधिवत ट्रांजिट परमिट की पुस्तिका, जिसे लोग टीपी नाम से जानते हैं, प्रदान की गई। एक पर्ची का इतना महत्व? हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी। वन अधिकार कानून के अंतर्गत ग्राम सभा का पूरा अधिकार प्रस्थापित करते हुए उसका अमल करने वाला लेखा मेंढा भारत का पहला गांव बन गया था। टीपी पाना ये इस गजब कहानी का एक पन्ना है। लेखा मेंढा महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के वन क्षेत्र में 800 गोंड जनजाति आबादी का एक गांव। 1950 में सारे वनों के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी सरकारी वन विभाग ने ले ली। पारतंत्र में बना 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया और सदियों से चले आए वनवासियों के अधिकार कुचल दिए गए। 1800 हेक्टेयर जंगल पर लेखा मेंढा का पारंपरिक अधिकार था। नए कानून के अंतर्गत जिस वन का लेखा मेंढा ने सदियों से संरक्षण और संवर्धन किया था, उसके ऊपर अधिकार खो दिए। वनवासियों का अधिकार गौण वन उपजों के संकलन तक सीमित हो गया। खुले बाजार में बिक्री के लिए भी रोक लगाया गया। 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत बांबू का वर्गीकरण वृक्ष वर्गों में किया गया है। वृक्षों की कटाई सिर्फ वन विभाग के अधिकारों में आती है। इसके कारण बांबू की कटाई पर पूरी रोक लग गई। वनवासियों के दैनंदिन व्यवहार में बांबू का महत्व देखते हुए एक परिवार की जरूरतें निभाने तक बांबू की कटाई करने की राहत वनवासियों को दी गई। समय के साथ वन विभाग के अधिकारियों को लगा कि वनों की सुरक्षा में वनवासी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रस्ताव आया। इसके अंतर्गत वनवासी वन संरक्षण समिति बनाकर वन संरक्षण करने की योजना थी। वन संरक्षण सफल और संतोषजनक होने पर जब वृक्षों की व्यापारी तत्व पर कटाई होगी, तब 50% तक का मुनाफा ग्राम सभा को देने का सुझाव भी था। 1992 में लेखा मेंढा ने वन संरक्षण समिति बनाई और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सरकार का साथ दिया। लेकिन ये सहयोग के नतीजे कुछ संतोषजनक नहीं है। 2002 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि बांस का वर्गीकरण वृक्ष वर्ग में करना सही नहीं है। इसके साथ बांबू गौण वन उपजों में आ गया। वैयक्तिक और सामूहिक वनाधिकार का फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में पारित हो गया। फिर भी वन विभाग के अधिकारियों का रवैया बदला नहीं। लेखा मेंढा गांव ने संघर्ष जारी रखा और इसके फलस्वरूप अगस्त 2009 में ग्राम सभा को 1800 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर पूरा अधिकार मिल गया। ऐसा अधिकार पाने वाली
भारत की पहली ग्राम सभा लेखा मेंढा की ही थी। वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि कानून के अंतर्गत बांबू की कटाई और बिक्री के लिए वन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य है। बॉम्बे फॉरेस्ट रूल्स के अनुसार बिना ट्रांजिट परमिट जंगल में कटा बांबू जंगल के बाहर भेजा नहीं जा सकता। बरसों से वन विभाग बांबू की बिक्री कुछ ठेकेदारों को और पेपर मिल को करता रहा। ये व्यवहार में पारदर्शिता नहीं थी। वन अधिकार के कानून को लेकर ग्राम सभा और वन विभाग में विवाद चलता रहा। 1800 हेक्टेयर वन भूमि पर अधिकार प्रस्थापित होने के बावजूद ग्राम सभा को कोई लाभ नहीं मिला। इसी बीच करीब 400 हेक्टेयर वनभूमि में बांबू कटाई योग्य बन गया। ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि जो अधिकार वन अधिकार कानून देता है उसका प्रयोग किया जाए, भले ही इसे वन विभाग की सहमति न हो। फरवरी 2011 में लाक्षणिक तौर पर वन अधिकार का प्रयोग करने का निर्णय हो गया। हर एक परिवार से एक या दो व्यक्ति शामिल हो गए और वे जंगल में एक या दो बांस की कटाई कर बांस गांव में लाएंगे। ये आंदोलन कानून भंग करने का नहीं था, बल्कि कानूनन अधिकार प्रस्थापित करने का था। वन देवता की पूजा कर बांस की कटाई का आरंभ हुआ। कटा हुआ बांबू बड़े रास्ते से पुलिस और वन विभाग के पदाधिकारियों के सामने से गांव में लाया गया।
ayo ga ikan mani ga ikan mani kohna hai mani ayo hike ho पुलिस और वनाधिकारी घटना की पूछताछ करने के लिए लेखा मेंढा पहुंच गए। पुढारी नाही, तुम्ही सेवक आहात. मालक कोण आहे? लोक आहे. लोक त्याचा निर्णय घेतील की कोणाला अध्यक्ष करायचा. सभेपुरते सभा संपला. वन विभाग का कहना था कि बिना अनुमति बांस काटना अपराध है। ग्राम सभा का कहना था कि शासकीय नकारात्मक भूमिका से वो तंग आ गए हैं। 2 सालों से बहस चल रही है और कोई निर्णय हो नहीं रहा। फरवरी 2011 को ग्राम सभा ने लाक्षणिक तौर पर गढ़चिरौली के एमएलए नामदेव उसेंडी जी को एक बांस बेच दी। अब ग्राम सभा पर अनधिकृत बाम्बू की कटाई और बिक्री के कारण और खरीदारों पर अनधिकृत बांस खरीदी पर शासकीय कानूनन कार्रवाई की नौबत आ गई। सरकारी यंत्रणा चलने लगी। केंद्रीय पर्यावरण और वन संपदा मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और लेखा मेंढा ग्राम सभा को उचित न्याय मिला। मई 2011 में ग्राम सभा ने 400 हेक्टेयर वनभूमि में व्यापारी तत्व पर बाम्बू की कटाई शुरू की और उसकी खुले बाजार में बिक्री की। इस व्यवहार में ग्राम सभा ने 20 लाख रुपयों का कारोबार किया और 12.5 लाख का मुनाफा कमाया। ये गजब कहानी अन्य ग्राम सभाओं को जरूर प्रोत्साहित करेगी।